हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन परिवार में। बहुत बेहतर होंगे आप सभी और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी के साथ आज 15 मिनट के लिए स्पेशल क्लास लेकर आया हूं कि किसी टॉपिक को कितने जल्दी से जल्दी में आप समझ सकेंगे, क्योंकि परीक्षा से पहले क्विक रिवीजन होना आवश्यक होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी शिक्षकों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आप सभी लोगों के लिए हर विषय के इसी प्रकार के टॉपिक आपको मिलते चले जाएं। तो आज आप सभी के सामने यहाँ जो प्रस्तुत है ये सामान्य अध्ययन, जिसमें आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा होगा और यह प्रस्तावना के बारे में आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, बिना समय नुकसान किए आप अपने 15 मिनट का भरपूर सदुपयोग करिए। अब प्रस्तावना के बारे में इसलिए बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले संविधान की झलक यही है ना, संविधान की कुंजी यही है, संविधान का दर्पण यही है, संविधान की उद्देशिका यही है। और तो और छोड़ो बेटा, जिसे आप कहते हैं कि संविधान की आत्मा यही है, संविधान की आत्मा यही है। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी बात, हाँ, अगर किसी भी प्रकार की किसी को जानकारी चाहिए तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है बेटा, उस नंबर पर संपर्क करेंगे। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी टीम आपकी सहायता के लिए पूरी तरह से उपस्थित है। किसी भी प्रकार के कोर्स लेने के लिए, केबीएस हो, एनबीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो एवं नेट जेआरएफ के कोर्स हो, तो आप यहाँ पर जरूर जुड़ें। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन सिविल सर्विस से वाले से हैं, वो भी जानकारी ले सकते हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बेटा। चलिए देखते हैं, आपके सामने कुछ पॉइंट रख रहे हैं। देखिए, प्रस्तावना हेडिंग बनाएंगे सभी लोग। देखो बेटा, क्या है प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना के संदर्भ में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्रेम्बल है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं सीधे उसी बिंदु पर फोकस किया जा रहा। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है बेटा, तो सबसे बड़ी चीज है क्या है प्रस्तावना। अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम। प्यारे बच्चों, अन्य नाम लिखकर बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अन्य नाम को लेकर लिखते लिखते आप थक जाओगे, उसके बाद कहोगे बस सर हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, प्रस्तावना के संदर्भ में बात किया जाता है बेटा, इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा गया बेटा, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी या कुंजी, यानी आप जब ताला खोलने वाले होते हैं तो चाबी या कुंजी ढूंढते हैं कि नहीं, बात समझ पा रहे हैं बेटा। तो कुल मिलाकर जैसे ही हम संविधान के बारे में अध्ययन करने जाते हैं तो हम लोगों के मन में, मस्तिष्क में एक विचार सा बनने लगता है कि भाई देखिए क्या है, कि एक आइडिया लेना है। इस आइडिया के लिए, एक दर्पण के लिए इसकी जरूरत पड़ती है हमें, तो इसे संविधान की कुंजी कह दिया जाता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अरे बेटा चलो ठीक है, इसे संविधान का दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संविधान का दर्पण, संविधान का दर्पण कहते हैं। अच्छा, कुछ विचारक इसे संविधान की झलक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संविधान की झलक कहते हैं, संविधान की झलक कहते हैं। इसी पॉइंट को देखकर कहा जाता है आगे कि यह संविधान के क्या है बच्चा, उद्देशिका है। क्या है, उद्देशिका है। चलो सभी बात तो ठीक है, उद्देशिका है, लेकिन एक बात बताऊं आप सभी को, और भी अन्य नाम होता है, प्रतिछाया होता है, प्रतिरूप होता है, दर्पण होता है, बहुत सारी चीजें आपको जानना है। लेकिन यहां पर आप बस एक शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें आपको जहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है उस बिंदु को फोकस करना है। प्यारे बच्चों, सारी बात तो ठीक है, यहां पर न्यायपालिका ने भी इस बात को कहा है, न्यायपालिका ने भी इस बात को कहा है कि यद्यपि संविधान की कुंजी है प्रस्तावना, लेकिन पहले कहा था कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया कि यह संविधान का भाग है और मूल ढांचा घोषित हो गया बेटा। बहुत बढ़िया बात, मूल ढांचा घोषित हो गया। अब इसके अंदर परिवर्तन करना संसद की भी शक्ति के अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन करने की बात करेगा, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर परिवर्तन की बात किया जाएगा तो न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर देगी, न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर देगी। इस बात की भी जानकारी है। तो न्यायपालिका ने भी इसे क्या कहा है कि जहां भी कभी, जब भी कभी संविधान की भाषा, जब भी कभी संविधान की भाषा
अस्पष्ट हो तो वहां पर प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। न्यायपालिका ने क्या कहा बेटा, जब भी कभी संविधान में भाषा अस्पष्ट हो तो प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस बात की जानकारी देना था मुझे, इसलिए मैं आपके सामने इन सारी बातों को रखा। लेकिन प्रस्तावना की प्रकृति के संदर्भ में बहुत सारी बार क्वेश्चन बनते हैं बेटा। देखिए, एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि प्रस्तावना के बारे में पूछा जाता है, केवल एक बार संशोधन हुआ है। केवल एक बार ही संशोधन हुआ है बेटा इसमें। और ये संशोधन कब हुआ, बहुत सारे बच्चों के मन में जिज्ञासा बन रही होगी कि सर ये संशोधन कब हुआ है। तो आप सभी बच्चों को बता देना चाहेंगे बेटा, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी दौरान इसमें हुआ था। और ये 1976 में हुआ था। आप सभी को बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों कि यहां पर ना प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ तो 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन से 3 शब्द थे? 3 शब्द जोड़े गए बेटा, 3 शब्द जोड़े गए। कई बार सवाल परीक्षा में बना है, इसलिए हमें आवश्यक लगा कि हम विद्यार्थियों को थोड़ा परिचित कराएं। इससे परिचित सब लोग हैं, लेकिन कुछ आइडियल ढंग से परिचित कराएं, कुछ बेहतरीन ढंग से परिचित कराएं, जिससे क्या होगा ना, आपको कुछ समझ में आ जाएगी बात। क्या है इसमें, आप समझिए बेटा, ASP 3 शब्द जोड़ा था। ए के लिए हमने लिखा अखंडता, क्या लिखा? अखंडता। और एस के लिए लिखा क्या? संपूर्ण संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी। और इसमें पंथ निरपेक्ष लिखा। ठीक है, ये 3 चीजें जुड़ी बच्चा। अब 3 चीजें जुड़ने का मतलब क्या है कि इसके पहले ये नहीं था तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला अच्छा क्या बनेगा, सुनिएगा बेटा। इसके पहले भी यहां पर क्या था? यहां पर था आपके यहां धर्मनिरपेक्षता। क्या था बेटा? धर्मनिरपेक्षता था बेटा। धर्मनिरपेक्षता था तो इसकी जगह पर पंथ निरपेक्षता क्यों लाया गया? निरपेक्षता क्यों? ठीक है भाई, धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता क्यों बेटा? इसके पीछे कुछ बात समझिए, बहुत इंटरेस्टेड बात होगी कि अगर धर्मनिरपेक्षता है तो इसे पंथ निरपेक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि बात समझिएगा, आपको बताएं बेटा, हमारे यहां जो धर्म है ना, ये जातियों से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जातियों से जुड़े हुए हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करना बेटा। हमारे यहाँ की जो जातियां हैं, या हमारे यहाँ जो सरनेम लगाया जाता है, अगर इस तरह से कहा जाए, जो सरनेम लगाया जाता है वह हमारे धर्म को स्पष्ट करता है, धर्म को स्पष्ट करने में मदद करता है, स्पष्ट करता है। अगर देखा जाए तो धर्म को क्या करता है बच्चा? स्पष्ट करता है। बात ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरा नाम फला सिंह है, RK सिंह है, ठीक है, तो अब आप हमसे पूछें कि आप हिंदू हो, तो यार बेटा मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में सोच रहे हो, कैसे पूछ रहे हो। यहां स्पष्ट नहीं हो रहा कि मैं हिंदू हूं कि कैसा हूं। बात समझिएगा। और मान लीजिए मेरा ही साथ मेरा कोई मित्र खड़ा है जिसका नाम कुछ भी हो, और उसके साथ लगा हो मान लो सद्दाम अंसारी हुसैन कुछ भी लिखा हो। अब उससे आप पूछ रहे हैं कि बेटा आप बताओ कि आप हिंदू हो, तो आप तुरंत कहेगा कि अंकल या भैया या बाबू, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा नाम फला हुसैन है। जरा ध्यान समझिएगा, ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ क्या है ना,
जातियां जो हैं वो धर्म को संबोधित कर दे रही हैं और हम जातियों से अलग हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पा रहे हैं। और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसका निहितार्थ क्या है बेटा, कि पंथ निरपेक्ष का होने का मतलब है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा, यह सभी धर्मों के लिए कार्य करेगा, सभी धर्मों के विकास के लिए अवसर देगा, सभी धर्मों को स्वीकार करेगा, सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द लाया गया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों, एक बात और भी बताना चाहते हैं कि हमारे इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय है हमारे इस प्रस्तावना में। क्या है बेटा? 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता की भी बात की गई है। क्या स्वतंत्रता की भी बात की गई है? तो स्वतंत्रता की भी बात की गई है बेटा, स्वतंत्रता भी है। और ये जो स्वतंत्रता है ये 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब आप कहेंगे क्या सर, स्वतंत्रता है, न्याय है, तो समता की भी बात हुई है क्या? हाँ बेटा, समता की भी बात हुई है। समता की बात हुई है, ठीक है, समता की भी बात हुई है। समता कितने प्रकार की? तो समता 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। अब इच्छा बन रही होगी कि सर इसको स्पष्ट कर देते तो बहुत अच्छा रहता। तो प्यारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से। देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय। क्या बच्चों जरा जल्दी से बताना, सही बात है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात स्पष्ट हो गया आपके सामने। बोलो हाँ या ना बेटा। दूसरी बात, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहां हमें लिखना है। अब देखिए बेटा क्या आएगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्यारे बच्चों देखो 5 हो गया क्या? 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ समता की बात करें बेटा तो प्रतिष्ठा व अवसर की समता। मेरे प्यारे बच्चे जरा जल्दी से बताओ, क्या आपने इस बात को समझा? क्या आपने इस बात को समझा? अगर बात समझ पाए होंगे तो जल्दी से अब प्रस्तावना का थोड़ा क्रम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। देखो, प्रस्तावना के क्रम से सवाल आता है बेटा, प्रस्तावना के क्रम से सवाल आता है, प्रश्न बनता है। प्रस्तावना के क्रम से लेकर सवाल जब बनता है तो बच्चे बहुत हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक बनाए रखा है ट्रिक। क्या बनाया है बच्चा? SSPLG लिख देना। SSPLG लिख देना बेटा। क्या लिखना है? SSPLG। इसके नीचे लिख देंगे संपूर्ण संप्रभुता संपन्न। क्या लिखेंगे बेटा? संपूर्ण संप्रभुता संपन्न। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, एक ही में लिखना, संपन्न। और इसके नीचे लिखेंगे बेटा समाजवादी। और इसके नीचे लिख लेंगे पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता। इसके आगे लिख लेंगे लोकतांत्रिक। और इसके नीचे बेटा लिख लेना गणराज्य। अब आप पढ़ते हैं कि नहीं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, बात समझ पा रहे हैं बेटा? ये क्रम है, सिस्टम है आप सभी को याद कराने का। अब बात आती है बच्चा कि जो हमारे सामने लिखा गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग, प्यारे बच्चों इस पर थोड़ी सी बात, प्रस्तावना आपके सामने यहां उपस्थित है। इस प्रस्तावना के संदर्भ में आप बात देखने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको मैंने जो बताया अभी कि हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता। बेटा यहां पर सारी बात दिख रही है, इसमें समझना जो लिखा है हम भारत के लोग, ये दुनिया के बहुत सारे देश, अमेरिका ने सबसे पहले इसे स्वीकार किया। उन्होंने लिखा हम अमेरिका के लोग अमेरिका को, बात समझना, यहां हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। ये जो हम अमेरिका के लोग अमेरिका को बात की गई है बेटा, ये रूसों की आवाज है। किसकी आवाज है? रूसों की आवाज है, रूसों की आवाज है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि प्रस्तावना जो लिखा गया है बेटा, एक वाक्य में लिखा गया है, एक वाक्य में लिखा गया है, एक वाक्य में लिखा गया है। क्या हमारी बात समझ में आई? प्रस्तावना जो लिखा गया बेटा एक वाक्य में लिखा गया है, और हम भारत के लोग है, किसकी आवाज है? रूसों की। एक इंटरेस्टेड बात आपको और बता देना चाहते हैं कि आप यहां पर देखना बेटा, यहां पर देखना कि हमारी प्रस्तावना में जो भाषा है वो अलग जगह से, हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है बेटा, ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का विचार जो लिया गया है, ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से बेटा? अमेरिका के संविधान से। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, डबल स्टार ट्रिपल स्टार वाला एक प्रश्न बनेगा बेटा, जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है ना बेटा, ये प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना बेटा। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रस्तावना के बारे में आपने यहां पर बातें पढ़ा और देखा, साथ ही साथ बात क्या कहा जा रहा है इसके साथ कि अभी जो यहां पर कोष्ठक में मैंने लिखा है, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, बेटा इसी बात को मैंने लिखा था। यस पी एल जी। क्या हमारी बात समझ में आई? क्या हमारी बात समझ में आई? देखिए यहां 3 प्रकार का न्याय, यहां क्या है बेटा? 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, यहां 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यहां 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ऐसे पढ़ लेना बेटा। और यहां 2 प्रकार की क्षमता, 2 प्रकार की क्षमता, 2 प्रकार की क्षमता लिखी गई है। इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आप इस 15 मिनट के अंदर अंदर इन सभी बातों को जानने का प्रयास किए। आप सभी के लिए सीखने का एक सुनहरा अवसर मैंने दिया। आप सभी विद्यार्थियों से एक उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आपका चाहे सामान्य अध्ययन की तैयारी करना हो आपको, और चाहे आपको एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, साथ ही साथ सिविल सेवा जैसे एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, तो पार्थ एजुकेशन परिवार से आप जुड़े। मैं आपको वहां पर पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जिसे जिस नाम से आप जानते हैं, उन सभी की तैयारी में आपको बहुत ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस के ढंग से मैं आपको तैयारी करवाता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है हमें कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी बेटा तो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, अगर कोई इंक्वायरी होगी तो नंबर पर संपर्क करना, और अगर कोई भी सुझाव होगा तो प्रिय विद्यार्थी मुझे बताने का भी प्रयास करना। फिर से मुलाकात हमारी होगी कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।